चेन्नई सुपर किंग्स ने लिए तीन बड़े फैसले। तूफानी खिलाड़ी की एंट्री ने चौंकाया। जी हां, आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने तीन बड़े फैसले किए हैं और ये तीनों फैसले चेन्नई सुपर किंग्स की किस्मत पलट सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल का चैंपियन बना सकते हैं अगले सीजन में, यानी कि आईपीएल 2026 में। देखो भाई, ये तो हम सभी जानते हैं कि आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन सबसे ज्यादा खराब रहा था। ना तो इस टीम की गेंदबाजी चली थी और ना ही इस टीम के बल्लेबाज कोई खास कमाल कर पाए थे। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल के इतिहास में पहली बार नंबर 10 पर रही थी, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही थी। और इसी वजह से अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने बेड़े में बड़े बड़े बदलाव करने वाली है और इन बदलावों की वजह से ही अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है वो एक नई टीम बनाने में जुटी है, एक धांसू टीम बनाने में जुटी है और एक तूफानी टीम बनाने में जुटी है। और जाहिर है, जब कोई भी टीम बड़े बदलाव करती है तो उसे बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स ने यहां पर कुछ बड़े फैसले लिए हैं। देखिए, रविचंद्रन अश्विन तो पहले ही आईपीएल से संन्यास ले चुके हैं। इसका मतलब सीधे सीधे चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में 10 करोड़ रुपए आ गए हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स को रविचंद्रन अश्विन का रिप्लेसमेंट लेना है। लेकिन ये तो हो गई आईपीएल ऑक्शन की बात। ऑक्शन से पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स ने तीन बड़े फैसले ले लिए हैं। इन फैसलों के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि भाई अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस टीम के खेमे में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हो तो मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल आपसे है। कमेंट करके आप इस पर अपनी राय बताइएगा कि आपको क्या लगता है। क्या महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल का अगला सीजन खेलना चाहिए? क्या महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के अगले सीजन में ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा होने चाहिए? इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने कौन से तीन बड़े बदलाव किए हैं। देखो, पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स ने कुछ युवा खिलाड़ियों को मौका दिया था, लेकिन इन युवा खिलाड़ियों ने निराश किया, जैसे कि दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, इसके अलावा विजय शंकर भी कोई खास कमाल नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में आईपीएल 2026 से पहले अब चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़े फैसले लिए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने यह फैसला किया है कि भैया दीपक हुडा को रिलीज कर दिया जाएगा, राहुल त्रिपाठी को रिलीज कर दिया जाएगा और हो सकता है कि विजय शंकर को भी इस टीम से रिलीज कर दिया जाए, इस टीम से आउट कर दिया जाए। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स ने यहां पर कुछ बड़े फैसले लिए हैं। देखिए, रविचंद्रन अश्विन पहले ही चले गए हैं और इन तीन खिलाड़ियों को छोड़ने की बातें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि देखो पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का मिडिल ऑर्डर जो है वो कोई खास कमाल नहीं कर पाया था। जितने भी मौके दीपक हुडा को दिए गए, उन्होंने सारे के सारे मौकों पर पानी फेर दिया। इसके अलावा राहुल त्रिपाठी भी कोई खास कमाल नहीं कर पाए थे। जिस तरह की उम्मीद चेन्नई सुपर किंग्स ने राहुल त्रिपाठी से लगाई थी वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। इसके अलावा विजय शंकर को भी आईपीएल में कुछ मौके दिए गए थे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, लेकिन वहां पर विजय शंकर भी फ्लॉप ही साबित हुए थे। तो ऐसे में अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इन तीनों को ही रिलीज कर सकती है, अपने बेड़े से बाहर कर सकती है। चलिए, ये तो हो गया एक बड़ा फैसला। लेकिन इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने जो दूसरा बड़ा फैसला किया है ना भाई, वो तो जानने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस जो है वो खुशी से फूले नहीं समाएंगे। देखिए, पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स ने बीच सीजन में कुछ बड़े बदलाव किए थे, कुछ अहम खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया था, जिसमें हमने देखा था उर्विल पटेल भी थे। इसके अलावा डेवॉल्ट ब्रेविस को भी चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने साथ जोड़ा था और डेवॉल्ट ब्रेविस जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े थे, इस खिलाड़ी ने बताना शुरू कर दिया था भाई कि आखिर इसे बेबी एबी क्यों कहा जाता है, बेबी एबी डिविलियर्स के नाम से यह खिलाड़ी क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कुछ दमदार, शानदार, बेहतरीन पारियां खेली थी और चेन्नई सुपर किंग्स को मैचेस जिताने में अहम किरदार भी निभाया था। तो ऐसे में बीच में एक खबर आ रही थी कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच डेवॉल्ट ब्रेविस को ट्रेड को लेकर बातें जो है वो चल रही हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं कि भैया चेन्नई सुपर किंग्स ने मना कर दिया है कि हम डेवॉल्ट ब्रेविस को ट्रेड नहीं करेंगे। इसका मतलब साफ है कि डेवॉल्ट ब्रेविस जो है वो आपको अगले सीजन में भी चेन्नई सुपर किंग्स से खेमे में ही
खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि ये बड़ी खबर है क्योंकि देखो मिडिल ऑर्डर चल नहीं रहा था, तो ऐसे में जो इन फॉर्म खिलाड़ी था वो डेवॉल्ट ब्रेविस था। और यार ब्रेविस ने ऐसा क्या गलत किया है कि चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें ट्रेड कर दे मुंबई इंडियंस के साथ। तो यहां पर अब चेन्नई सुपर किंग्स ने एकदम क्लियर कट बोल दिया है कि भाई देखो हम डेवॉल्ट ब्रेविस को ट्रेड नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे में अब मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की ये जो डेवॉल्ट ब्रेविस को लेकर बातचीत थी वो खत्म हो गई है, वो फिनिश हो गई है। तो ये तो हो गई भाई दो बड़ी अपडेट चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से। अब बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी अपडेट की, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स में अब एक तूफानी, दमदार, शानदार, बेहतरीन खिलाड़ी की एंट्री हो सकती है। और ये खिलाड़ी भाई अपने बल्ले से तूफान ला रहा है। इन दिनों उसने धमाल मचाया हुआ है, कमाल किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है भाई, मिडिल ऑर्डर में खेलता है, विरोधी टीमों के पसीने छुड़ा देता है। तो इसीलिए अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस खिलाड़ी को अपने खेमे में शामिल कर सकती है। और इस खिलाड़ी ने हाल ही में भाई केरला क्रिकेट लीग में धमाल मचा दिया है, कमाल कर दिया है। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देता है, बेहतरीन, तूफानी, दमदार, शानदार पारियां खेलता है। और इस खिलाड़ी ने एक और कमाल कर दिया था भाई, 12 गेंदों में 11 छक्के लगाए थे इस खिलाड़ी ने और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। जी हां, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं सलमान निगार की। जी हां, सलमान निगार की अब चेन्नई सुपर किंग्स में एंट्री हो सकती है। और भाई कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ऐसे ही बताता हूं, आपको कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं होती है, तो मैं आपको विद प्रूफ दिखा रहा हूं कि ये देखिए चेन्नई सुपर किंग्स ने सलमान निगार को ट्रायल्स के लिए बुलाया था। और अब यह माना जा रहा है कि सलमान निगार अगले सीजन में आपको चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि भाई इस खिलाड़ी ने धमाल मचा दिया है, कमाल कर दिया है, विरोधी टीमों के होश फाख्ता कर दिए हैं। आता है, तेजी से रन बनाता है और अपनी टीम के लिए अहम किरदार निभाता है। और वैसे भी चेन्नई सुपर किंग्स को यार मिडिल ऑर्डर में तूफानी बल्लेबाजों की जरूरत है, वो स्ट्राइकर्स चाहिए, वो पावर हिटर्स चाहिए जो भाई काफी तेजी से रन बनाए। डेवॉल्ट ब्रेविस ऑलरेडी इनके पास है, शिवम दुबे ऑलरेडी इनके पास है, और अब ये सलमान निगार आ जाएंगे तो भाई ये टीम और ज्यादा सॉलिड हो जाएगी, माइंड ब्लोइंग, फैबुलस, फैंटास्टिक हो जाएगी। तो ऐसे में अब चेन्नई सुपर किंग्स की नजर जो है वो सलमान निगार पर है, और अगले सीजन में सलमान निगार जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें ट्रायल्स के लिए बुलाया था। आप ये देख लीजिए कि भैया रिपोर्ट भी यही बता रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो सलमान निगार पर नजरें गड़ाए हुए हैं, और ये खिलाड़ी अगले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से खेलता हुआ नजर आ सकता है। तो भाई ये थी तीन बड़ी अपडेट चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से, जो चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए जानना बहुत 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 जरूरी था, ताकि उन्हें पता चल जाए कि चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में चल क्या रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे भाई, जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इतने बड़े बड़े बदलाव कर रही है, क्या ये टीम अगले सीजन में कमबैक कर पाएगी? क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अगले सीजन में आईपीएल की चैंपियन बन पाएगी? और दूसरा सवाल यह है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल का अगला सीजन खेलेंगे या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो ऐसे में अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रदीप क्रिकेट इन्फो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।